हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह ध्यान हो, प्राणायाम हो, योगासन हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ करें, जिससे उन यौगिक क्रियाओं का लाभ आपको दुगना मिलता है। और साथ ही आपको योगाभ्यास करते समय बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है, उसे होल्ड करके रखिए, तो वह 2 से 3 बार करना ही पर्याप्त होगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें, नहीं तो गलत ढंग से योगा करने से आपको इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन प्रारंभ करते हैं। आज हम आपको उत्थित स्कंदासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। यह खड़े होकर करने वाली एक योग विधि है। उत्थित स्कंदासन करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाइए। अब श्वास लेकर पैर फैलाइए, श्वास छोड़ते हुए इस तरह झुकिए। एक हाथ समानांतर रहेगी और एक हाथ ऊपर की ओर ऊर्ध्व की ओर उठेगी। 3 से 4 सेकंड इस स्थिति में रुकना है। फिर श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति पर श्वास छोड़ते हुए आपको नीचे झुकना है। एक पैर की एड़ी को ऊपर की ओर उठाना है। 3 से 4 सेकंड इस स्थिति पर रुकने के बाद फिर सामान्य स्थिति पर। केवल इस आसन को कर रहे हैं तो दोनों तरफ से 5-5 बार अर्थात 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2-2 बार अर्थात 4 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता, शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो, अपने ध्यान को वहाँ रखें। उत्थित स्कंदासन के अभ्यास से पेल्विक मसल्स अर्थात श्रोणि प्रदेश के सभी अंग व मांसपेशियाँ मजबूत बनते हैं। श्रोणि प्रदेश में नितंब, प्रजनन अंग, मूत्र संस्थान, आंतें, गर्भाशय आदि अंग आते हैं। इस आसन के अभ्यास से ये सभी अंग विशेष रूप से प्रभावित होते हैं तथा इनकी कार्यप्रणाली सुधरती है। छाती प्रदेश के लिए भी यह विशेष लाभकारी आसन है। इस आसन के अभ्यास से पंजे, एड़ी, घुटने, जांघ, कमर, बस्ती प्रदेश, छाती, पेट, हाथ व कंधे की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। चेहरे की कांति में वृद्धि होती है। हृदय, अमाशय, फेफड़े, यकृत, प्लीहा, अग्नाशय आदि अंग भी स्वस्थ व इनकी कार्यप्रणाली सुचारू रूप से चलने वाली बनती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण सुधरता है तथा रक्तचाप भी संतुलित होता है। आलस्य दूर होता है तथा इस आसन का अभ्यासी चुस्त फुर्त बनता है। पैरों के दर्द व जकड़न में लाभकारी आसन है। पीठ व कंधे की जकड़न बहुत देर तक बैठे रहने के कारण आई जड़ता को यह आसन दूर करता है। पेट, कमर व जांघ की चर्बी कम होती है। जांघों के ऊपरी भाग की मांसपेशियां विशेष रूप से प्रभावित होती हैं। अभ्यासी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तथा भूख खुलकर लगती है। मोटापा दूर करने में भी विशेष लाभकारी योगाभ्यास है। उत्थित अर्थात उठा हुआ स्कंद यानी वीर, स्कंद भगवान कार्तिकेय को भी कहते हैं। आसन का अभिप्राय मुद्रा से है। चूँकि इस आसन में हाथों को उठाकर स्कंदासन लगाया जाता है, इसलिए इसे उत्थित स्कंदासन कहते हैं। उत्थित स्कंदासन के अभ्यास से स्वाधिष्ठान, मूलाधार, मणिपुर, अनाहत चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। पंजे, एड़ी, घुटनों के गंभीर रोगी, कमर दर्द या स्लिप डिस्क के रोगी अथवा मेरुदंड के चोट से ग्रस्त व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो, वे भी इस आसन को करने से बचें। गर्भवती महिलाएं 2 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। उच्च ज्वर की दशा हो, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो तो इस आसन का अभ्यास न करें। वर्टिगो या चक्कर के रोगी, उच्च रक्तचाप के मरीज इस आसन का अभ्यास सावधानी पूर्वक करें। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो कर लेने के बाद कुछ देर का विश्राम करें तथा विश्राम के पश्चात पीछे झुककर करने वाला कोई भी आसन 2 से 3 बार अवश्य कर लें। तो यह था उत्थित स्कंदासन योग करने की विधि व उसके लाभ।